नमस्ते दोस्तों। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स वर्सेस निफ्टी 50 इंडेक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और एक्सचेंज को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने एक नए इंडेक्स को और लॉन्च किया। इस वीडियो के अंदर में हम इसके बारे में पूरा समझेंगे। वी आर फ्रॉम फिन आइडियाज़। इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ मतलब फिन आइडियाज़। वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड हैविंग द मिशन टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन टू एवरीवन फॉर अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम। लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, इसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। सो 24 जनवरी 2021 को निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। सबसे पहले ये किस तरीके से इंडेक्स बना हुआ है। एनएसई के अंदर इंडिया के टॉप 500 स्टॉक्स को मिलाकर के कई इंडेक्स बने हुए हैं, जिसमें से टॉप 100 स्टॉक्स को मिलाकर के लार्ज कैप बना हुआ है। उसके बाद के 150 शेयरों से मिड कैप इंडेक्स बना है और उसके बाद के 250 शेयर से स्मॉल कैप इंडेक्स बना है। आज हम इस वीडियो को दो इंडेक्स के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहला निफ्टी 50 इंडेक्स और दूसरा उसके बाद के जो 150 स्टॉक्स हैं उनमें से बना हुआ निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ना भूलें। लास्ट तक में आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जो इन दोनों इंडेक्स में कॉमन है और बहुत सारे ऐसे डिफरेंस है जिसके कारण ये इंडेक्स कई इन्वेस्टर्स के लिए काम का इंडेक्स हो सकता है। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझते हैं। बेसिक्स का मतलब ये निफ्टी 50 इंडेक्स का बेस डेट 1995 है, जबकि मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स का बेस डेट 2005 है। इसका मतलब इंडेक्स की कैलकुलेशन के लिए जो 1000 बेस लिया गया था वो निफ्टी 50 में 1995 के शेयर्स के जो प्राइस चल रहे थे उसके बेस पे ये इंडेक्स बनाया था, जबकि मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स का जो 1000 बेस है वो 2005 में मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स के 25 स्टॉक्स का जो प्राइस चल रहा था उसे चूज करके बनाया गया है। इनको लॉन्च कब किया गया, तो निफ्टी 50 का लॉन्चिंग 1996 में हुआ था। इसका मतलब 1996 के बाद से हमें निफ्टी के इंडेक्स के प्राइस मिलने शुरू हुए थे और उसी तरह 2021 में मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स का लॉन्चिंग हुआ। नंबर ऑफ कंपनीज, जैसा कि निफ्टी 50 तो खुद नाम ही सजेस्ट करता है कि इंडिया के टॉप 100 जो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स हैं उसमें से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो टॉप 50 कंपनीज आती हैं उनसे बनता है निफ्टी 50। और मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स उसके बाद के जो 150 स्टॉक्स हैं जिन्हें हम मिड कैप स्टॉक्स बोलते हैं उनमें से 25 स्टॉक्स को सिलेक्ट करके उस पर से बनता है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स। तो अब हम समझते हैं इन दोनों इंडेक्स में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं और उनका लगभग वेटेज क्या है करंट प्राइस के हिसाब से। करंट प्राइस के हिसाब से निफ्टी 50 में सबसे हेवी वेट में फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, उसके बाद आईटी, उसके बाद ऑयल एंड गैस और उसके बाद कंज्यूमर गुड्स। इस तरीके से ये जो चार इंडेक्स के सेक्टर्स हैं ये बड़े सेक्टर हैं जो निफ्टी 50 में आते हैं, जबकि उसी तरह से मिड कैप सिलेक्ट में सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी 50 की जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज ही रखता है, लेकिन आईटी का वेटेज मिड कैप सिलेक्ट में ज्यादा नहीं है। रादर उसकी कंपैरिजन के ऑटोमोबाइल का इंडेक्स का वेटेज यहां पर ज्यादा है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज ज्यादा है। तो इस तरह से जिन लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनीज में ज्यादा हो तो उनके लिए मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स ज्यादा काम कर सकता है। यदि पिछले 1 साल के 5 साल के रिटर्न्स को देखा जाए तो निफ्टी 50 ने पिछले 5 साल में लगभग 16-17% का रिटर्न दिया। उसी तरह से मिड कैप सिलेक्ट ने भी पिछले 5 साल में लगभग 17-18% का रिटर्न दिया। दोनों का इंडेक्स ऑलमोस्ट रिटर्न सिमिलर है। इसी के साथ साथ में इसके फंडामेंटल्स को देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 24-25 का दोनों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। प्राइस टू बुक रेशियो निफ्टी 50 का ज्यादा है 4.37, जबकि मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स वाले स्टॉक्स का 3.21 है। इसका मतलब बुक वैल्यू की कंपैरिजन में मिड कैप सिलेक्ट वाले जो स्टॉक्स हैं उनका भाव ज्यादा नहीं बढ़ा है।
अभी तक। और डिविडेंड यील्ड देखी जाए तो निफ्टी 50 इंडेक्स की डिविडेंड यील्ड अराउंड 1.20 है, जबकि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स की यील्ड ऑलमोस्ट 0.95 पैसा है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि ये स्टॉक कितना वॉलेटाइल है, ये स्टॉक्स में कितना उतार चढ़ाव है, कितना रिस्क है। सो मिड कैप सिलेक्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लगभग 22% का है, जबकि वही स्टैंडर्ड डेविएशन निफ्टी 50 का अराउंड 18% का है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि निफ्टी 50 थोड़ा कम मूव करता है, जबकि मिड कैप सिलेक्ट इसकी कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा मूव करता है। बीटा निफ्टी 50 की कंपैरिजन में मिड कैप सिलेक्ट का बीटा 5 साल के डेटा के हिसाब से 1.03 है। मतलब निफ्टी 50 से वापस यही डेटा प्रूव होता है कि ये थोड़ा ज्यादा मूव करता है। और उसी तरह से कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि जब एक इंडेक्स बढ़ता है तो उस समय पे दूसरा इंडेक्स कितनी बार बढ़ता है। तो यहां पर ये 85% का मतलब लगभग 83% का मीनिंग ये होता है कि 83% चांस है कि एक इंडेक्स बढ़ेगा तो दूसरा भी उस दिन बढ़े हुए ही क्लोज होगा, या एक इंडेक्स टूटेगा तो दूसरा इंडेक्स भी उस दिन टूटा हुआ ही क्लोज होगा। ये प्रोबेबिलिटी हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट से मिलती है, और इन दोनों के बीच का कोरिलेशन 5 साल के डेटा के हिसाब से लगभग 0.83 है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों इंडेक्स में कौन से स्टॉक सिलेक्ट होते हैं, कब उन स्टॉक्स को रीबैलेंस किया जाता है या निकाल दिया जाता है, और कब कोई नए स्टॉक्स को अंदर लाया जाता है। तो बहुत अच्छे से हम इसे समझते हैं। निफ्टी 50 ये एक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला इंडेक्स है। इसका मतलब इंडिया के टॉप 100 स्टॉक्स को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बांटा जाता है, और उनमें से टॉप 50 स्टॉक्स को निफ्टी 50 के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। वो 50 स्टॉक्स का एवरेज इंपैक्ट कॉस्ट 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग उन स्टॉक्स में यदि 10 करोड़ रुपए की खरीदी या विक्रय किया जाए तो वो स्टॉक 50 पैसे से ज्यादा नहीं हिले, तो वैसे स्टॉक्स को इस इंडेक्स में सिलेक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब इंपैक्ट कॉस्ट से हमें यह पता चलता है कि निफ्टी 50 में आने वाले स्टॉक्स में अच्छी लिक्विडिटी होती है। और तीसरा पॉइंट कि ये स्टॉक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में अवेलेबल होने चाहिए। उसी तरह अब हम समझते हैं कि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स के अंदर में क्या क्राइटेरिया है। तो यहां पे 3 क्राइटेरिया के हिसाब से ये स्टॉक सिलेक्ट होते हैं। पहला, पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। दूसरा, उनके एवरेज टर्नओवर के हिसाब से। और तीसरा, ये स्टॉक्स भी एलिजिबल होने चाहिए फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट के अंदर में ट्रेड होने के लिए। तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तब उनमें से सिलेक्ट हुए स्टॉक्स निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में आ सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि कब वो स्टॉक्स अंदर आएंगे। तो आइए वापस समझते हैं हम निफ्टी 50। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि टॉप 100 स्टॉक्स दैट इज कॉल्ड लार्ज कैप स्टॉक्स, उनकी लिस्ट बना ली जाती है। उन स्टॉक्स के अंदर में से देखा जाता है कि इनमें F&O की ट्रेडिंग कौन कौन से स्टॉक्स में अवेलेबल है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले स्टॉक्स भी इसके अंदर में लिए जाते हैं। उनके अंदर में रोज वॉल्यूम होना ही चाहिए, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। 10 करोड़ का पोर्टफोलियो ट्रेड करे तो भी 0.5% से ज्यादा इंपैक्ट कॉस्ट ना आए, ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होना चाहिए। और फाइनली जो सबसे छोटा स्टॉक होगा, इसका मतलब ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 50वें नंबर पे आने वाली कंपनी जो ऑलरेडी इंडेक्स में आ रही है, यदि इंडेक्स से बाहर वाले कोई भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उस 50वीं कंपनी से 1.5 टाइम बढ़ जाए तो वो बाहर वाली कंपनी को भी अंदर लेने का क्राइटेरिया रखना होता है। तो अब उसी तरह से निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में कब स्टॉक अंदर आएगा। तो सबसे पहले एलिजिबल यूनिवर्स में क्या क्राइटेरिया है कि वो सारे स्टॉक जो निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर हैं वो इसके अंदर में सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाते हैं, पर साथ ही साथ में वो F&O की ट्रेडिंग में भी एलिजिबल होने चाहिए। अब उनमें से पहले 5 स्टॉक चूज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत अच्छे से समझना है, जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स वाले 150 स्टॉक्स हैं उनमें से पहले ये फिल्टर कर लिया जाता है कि इनमें से F&O के अंदर में कितने एलिजिबल हैं।
वो लिस्ट जब हमारे पास आ गई है तो उनमें से हर एक स्टॉक का फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन ढूंढा जाता है। फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 5 कंपनियां निकली तो सबसे पहले वो 5 कंपनियां इस इंडेक्स के लिए एलिजिबल हो गई। अब ये इंडेक्स 25 शेयर से बनता है तो बाकी के बचे 20 शेयर। बाकी के 20 शेयर कहां से आएंगे? तो अब बाकी के बचे हुए शेयर्स को उनके एलिजिबल क्राइटेरिया के हिसाब से, और वो क्या है एलिजिबल क्राइटेरिया, कि पिछले 6 महीने के हिसाब से फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले टॉप 50 स्टॉक्स कौन से थे उनकी लिस्ट बनती है। उसी तरह डेली टर्नओवर के हिसाब से टॉप 50 स्टॉक्स कौन थे उनकी लिस्ट बनती है। तो इस तरह से लगभग 60-70 शेयर हमारे पास में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ शेयर्स मार्केट कैप और टर्नओवर दोनों के अंदर में टॉप 50 में कॉमन होंगे। तो वो जो 60-70 शेयर्स की हमारे पास लिस्ट आई, उन लिस्ट को अब वापस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे बांटेंगे और देखेंगे कि इनमें से टॉप 20 स्टॉक्स कौन से हैं। तो वो टॉप 20 स्टॉक्स और जोड़ दिए जाएंगे। तो 5 स्टॉक्स हमारे पास पहले आए थे फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और बाकी के 20 स्टॉक्स हमको मिले थे मार्केट कैपिटलाइजेशन और टर्नओवर उनके बेसिस में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 20 स्टॉक्स, और ये दोनों को मिला करके 25 स्टॉक से बनता है हमारा मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स। और उनका वेटेज उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही मिलता है। तो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि वेटेज निफ्टी 50 में भी और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में दोनों में ही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही आता है। बस स्टॉक्स के सिलेक्शन का क्राइटेरिया निफ्टी 50 में थोड़ा सिंपल था कि टॉप 100 में से एफ एंड ओ वाले जो स्टॉक्स हैं और जिनका इंपैक्ट कॉस्ट 0.5% से कम है उनकी लिस्ट एक साथ बनती थी और टॉप 50 स्टॉक्स उसमें सिलेक्ट हो जाते थे। जबकि यहाँ पे पहले 5 स्टॉक्स फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आए और बाकी के 20 स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन और टर्नओवर के हिसाब से फिल्टर होने के बाद फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आए। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई इन स्टॉक्स को रिव्यू कब किया जाएगा, इन्हें कब इनमें से कोई इंडेक्स में से स्टॉक को निकाल दिया जाएगा और कोई नए स्टॉक को अंदर डाला जाएगा। तो आइए उसे समझते हैं। निफ्टी 50 के अंदर में ये रिव्यू का प्रोसेस सेमी एनुअली होता है। मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में भी सेमी एनुअली ही होता है। एट ए टाइम जब भी इससे रिव्यू करना होता है तो एट ए टाइम 10% स्टॉक्स को ही हम ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसका मतलब यदि निफ्टी 50 स्टॉक्स को मिला के बना हुआ है तो एट ए टाइम 5 कंपनियों को ही हम ऐड कर पाएंगे। इन रिवर्स ऑर्डर किस तरह से हम इसे ऐड कर पाएंगे? तो भाई जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी होगी उसे अंदर लेंगे और जो सबसे कम मार्केट कैप वाली कंपनी होगी उसे निकालेंगे। इस तरह से जो टॉप 5 नंबर पे आएंगे उनको हम कर लेंगे। ये टॉप 5 तब करने को आएगा जब 5 से ज्यादा स्टॉक्स नए अंदर आने के लिए या एग्जिस्टिंग में से बाहर निकलने के लिए वैलिड होते हो। तो यदि 2 ही स्टॉक्स ऐसे वैलिड हो रहे हैं कि कोई बाहर की कंपनी अंदर आनी चाहिए और करंट वाले निकलने चाहिए तो 2 ही कंपनियों का सिलेक्शन उस समय पे होगा। उसी तरह निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया ये भी सेमी एनुअली बेसिस पे ही चेंज होता है। एवरी मार्च और सितंबर एंड प्राइसेस के हिसाब से जनवरी और जुलाई में रिव्यू किया जाता है और मार्च और सितंबर में उसका इफेक्ट दे दिया जाता है। सो अब कंपलसरी कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको निकल ही जाना होगा? तो सबसे पहले वो स्टॉक जो री रैंक्ड यूनिवर्स के अंदर में आते ही नहीं हो। इसका मीनिंग जो हमने निकाले थे कि वॉल्यूम के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से या मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 50 स्टॉक्स की जो लिस्ट में आते हो, तो अगर वो लिस्ट में अब आ ही नहीं रहे हैं तो उन्हें इंडेक्स में से निकाल दिया जाएगा। वो लिस्ट में आ रहे हैं लेकिन टॉप 30 स्टॉक्स में नहीं है वो, तो भी उन्हें निकाल दिया जाएगा। अब कंपलसरी इंक्लूड किन्हें कर लिया जाएगा? तो सबसे पहले तो टॉप 5 स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहा। हर बार हमने जब भी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स के लिए स्टॉक को चूज किया तो फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो भी टॉप 5 स्टॉक्स थे उन्हें ले लिया गया था। मैं फिर से एक बार क्लियर करूं, ये फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स कौन से हैं? तो मिड कैप के 150 शेयर्स हैं। ये लार्ज कैप वाले 100 शेयर को छोड़ने के बाद
उसके बाद के जो 150 शेयर्स हैं उनमें ये सब चेक किया जा रहा है। तो टॉप 5 शेयर्स को ले लिया गया, उसके बाद में टॉप 10 शेयर्स को और ले लिया जाएगा जो 6 मंथ के फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से री रैंक्ड आते हैं, तो वो टॉप 10 शेयर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये थे उनके इंक्लूड करने का क्राइटेरिया। और तीसरा क्राइटेरिया और है इंक्लूड करने का, जो निफ्टी 50 में भी था, कि जो यहाँ पे 25वें नंबर की कंपनी आई, क्योंकि इसमें 25 स्टॉक्स ही सिलेक्ट होते हैं, तो जो सबसे लोएस्ट जो कंपनी है उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, यदि उसके 1.5 टाइम ज्यादा मार्केट कैप वाली कोई कंपनी बाहर है तो उसे अंदर ले लिया जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है कि कई बार ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हमने टॉप 50 टर्नओवर और टॉप 50 मार्केट कैप के हिसाब से लिस्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और बाकी क्राइटेरिया के हिसाब से वो 20 स्टॉक सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो उस समय पे टॉप 60 स्टॉक्स की लिस्ट बना करके चेक करेंगे। टॉप 60 में नहीं हो पा रहा हो तो टॉप 70 में, जब तक हमें वो 20 स्टॉक्स नहीं मिल जाएंगे तब तक वो क्राइटेरिया को बढ़ा करके सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा सेमी एनुअली बेसिस पे तो हमने समझा कि ये रीबैलेंस किया जाता है, पर कई बार हमें बीच में भी रीबैलेंस करने की जरूरत पड़ सकती है इंडेक्स को। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एडिशनल रिकंस्टिट्यूशन या रीबैलेंसिंग हुआ हो, कोई नई कंपनी फॉर्मुलेट हो गई हो, या फिर कोई ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ जैसा कि कोई अरेंजमेंट या डीलिस्टिंग, तो उस समय पे हमें बीच में ही इंडेक्स को रीशफल करने की जरूरत आ सकती है, क्योंकि इंडेक्स वाला कोई स्टॉक डीलिस्ट हो गया है तो अब कोई नए स्टॉक को उसमें डालना पड़ेगा। कोई का सस्पेंशन हुआ है एक्सचेंज से, या फिर कोई F&O ट्रेडिंग से बीच में निकल गया है, तो ऐसे सिचुएशन में बीच में भी रिव्यू करने की जरूरत आ सकती है। ये चार्ट आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 ने परफॉर्म किया है 1996, मतलब इसके लॉन्चिंग से लेके अभी तक। तो 1000 से शुरू हुआ ये इंडेक्स अभी ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास है, जबकि यहाँ पे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 2006 में आसपास लॉन्च हुआ, तो वहां से 1000 अभी ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास है। तो यदि आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ऐसा ना समझे कि मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स ने रिजल्ट ज्यादा नहीं दिया क्योंकि वो 1000 से 7,500 हुआ है। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि ये रिटर्न 2006 से लेके 2022 तक के हैं, जबकि ये 1996 से 2022 तक के हैं। तो फाइनली अब एक बार इसको समराइज करें तो हमने देखा निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज आती हैं, मिड कैप सिलेक्ट में 25 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है। दोनों के दोनों ही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे तो आते ही हैं, पर निफ्टी 50 में इंपैक्ट कॉस्ट को वेटेज दिया गया है। आधे % से ज्यादा इंपैक्ट कॉस्ट वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता है, जबकि मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स के अंदर में पहले 5 स्टॉक फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से और बाकी के 20 स्टॉक्स उसके टर्नओवर और मार्केट कैप को सिलेक्ट करके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो दोनों का वेटेज किस तरह से दिया जाता है, इस इंडेक्स में भी 50 स्टॉक्स को उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से वेट देते हैं, और मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में भी उसी फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से उन्हें वेटेज दिया जाता है। रीबैलेंसिंग दोनों का सेमी एनुअल बेसिस पे ही होता है। मेथोडोलॉजी निफ्टी 50 को समझने की थोड़ी सिंपल है और मिड कैप को समझने की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो खूब हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी कि मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स के साथ किस तरह से मैच करता है और कहां कहां पर डिफर करता है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेरीज। काइंडली राइट डाउन योर क्वेरीज और कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके कारण हम आने वाले समय में इंडेक्स के बारे में और भी कई जानकारियां आपको लगातार देते रहेंगे। वंस अगेन वी आर फ्रॉम फिन आइडियाज। इन्वेस्टमेंट के आइडियाज मतलब फिन आइडियाज। धन्यवाद।